हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जिनके भी पास कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है, उन सभी के लिए वीडियो होने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको इनका जो रेगुलर के स्टूडेंट का बीकॉम प्रोग्राम वाले स्टूडेंट का कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को लेकर आया हूँ, और साथ में उसके आपको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उन सभी के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, जिससे आप एक बार इन्हें सॉल्व करके देख सके कि आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और उस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस क्वेश्चन पेपर को भी और साथ में इसके सॉल्यूशन को भी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। इसके सॉल्यूशन में कहीं सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, मैंने खुद सॉल्व करे हैं इसके। तो अगर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होती है तो आप या डिस्क्रिपेंसी आपको लगती है तो आप उसे कमेंट में करिएगा, वहां पर मैं उसे कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे बाकी स्टूडेंट की भी वो मिस्टेक क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, ये क्वेश्चन पेपर है आपका। सबसे पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ मैं आपको। जो जो प्रैक्टिकल है ये आपके फर्स्ट के और वाला क्वेश्चन है प्रैक्टिकल, जिसमें आपको कॉस्ट शीट बनानी है, ये सारी चीजें आपको फाइंड करनी है। फिर सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको इकोनॉमिक ऑर्डर, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज स्टॉक लेवल कैलकुलेट करना है। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका सेकंड के और के बी वाले पार्ट, जिसमें आपको फ्लक्स, रिप्लेसमेंट और सेपरेशन मेथड से लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना है। थर्ड का ए पार्ट है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड से, डायरेक्ट लेबर रेट मेथड से और मशीन आवर रेट मेथड से ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना है और टोटल कॉस्ट निकालनी है जॉब की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ का ए पार्ट, जो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ जॉब, जॉब 1 to 1 की कॉस्ट निकालनी है और प्राइस निकालना है जब प्रॉफिट आपका कितना हो, 25% ऑन सेलिंग प्राइस आए। फिफ्थ का ए पार्ट आपका प्रैक्टिकल है, जिसमें आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है फीफो मेथड से और प्रोसेस एक्स का अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैंगे इसके अंदर जो आपका क्वेश्चन पेपर है। अब हम देखते हैं इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ, सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं, क्लियरली दिया गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये कैसे स्टेप हो गया, तो आप वो कमेंट करिएगा, वहां मैं आपको वो उसकी क्वेरी सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, ये है आपका इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट का और वाला पार्ट जो था उसका कॉस्ट शीट बनानी थी, जिसमें केएम लिमिटेड की ये आपकी कॉस्ट शीट हो गई है। इसमें आपकी प्राइम कॉस्ट ये निकल कर आ गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये, फैक्ट्री ओवरहेड ये, प्रॉफिट ये और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये, पांच चीजें पूछी थी, पांचों चीजें निकल गई। ठीक है, इसमें एक चीज है कि प्रॉफिट जो ये आपका 1,49,000 है, ये बिफोर सेल ऑफ स्क्रैप है। उसमें एक चीज दे रखी है, सेल ऑफ स्क्रैप 2,000 रुपीज की, तो अगर वो 2,000 आप इसमें से लेस कर देते हैं तो 1,47,000 का आपका नेट प्रॉफिट बचेगा। ठीक है, सेकंड का ए पार्ट है जिसमें आपको ईओक्यू निकालना था, फिर आपको रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये सारी चीजें निकालनी थी। ठीक है, एवरेज स्टॉक लेवल, ये सारी वैल्यू निकल रखी है। ठीक है, सेकंड के और का जो बी वाला पार्ट था, जिसमें आपको एम्प्लॉय टर्नओवर निकालना था, फ्लक्स मेथड से ये आया है, रिप्लेसमेंट मेथड से ये आया है और सेपरेशन मेथड से ये आया है। ठीक है, नेक्स्ट हैगा थर्ड वाला पार्ट था, जिसमें आपको ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करना था और कॉस्ट निकालनी थी। तो ओवरहेड को जब डायरेक्ट लेबर आवर रेट मेथड से करा तो ये रेट आया, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट से करा तो ये रेट आएगा आपका, और मशीन रेट से करा तो ये आएगा। अब बाकी तीनों जो अलग अलग आए ये तीनों रेट, तीनों में ओवरहेड की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ जाएगी, बाकी ये ऊपर की जो तीनों चीजें वो सेम आएंगी और आपकी कॉस्ट निकल के आ जाएगी तीनों से। ठीक है, फोर्थ का ए पार्ट है जिसमें आपको क्या निकालना था, वैल्यू निकालनी थी, मतलब कॉस्ट निकालनी थी जॉब 1 to 1 की, और सेलिंग प्राइस निकालना था जब आपका प्रॉफिट 25% हो कॉस्ट का। तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट आ गई फिर वेजेस आ गए तीनों डिपार्टमेंट के, फिर ओवरहेड जो वेरिएबल वाले थे वो आ गए तीनों डिपार्टमेंट के, फिर फिक्स्ड वाले ओवरहेड आ गए आपके, तो टोटल कॉस्ट आ गई 14,210। अब इसमें 25% ऑन सेल पर रहेगा प्रॉफिट, तो कॉस्ट का कितना हो जाएगा आपका 33.33%। तो इसका या तो आप 33.33 ले लें, या जो ये मैंने तरीका बताया है 14,210 अपॉन में 1 माइनस 0.25, इससे करके निकाल लें तो आपका ये 4,736.67 प्रॉफिट आ जाएगा और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 18,946.67। ठीक है, अब ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालनी थी प्रोडक्शन के लिए। तो इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकलेंगी, देखिए आपकी ओपनिंग WIP आपकी 140 हैगी यूनिट, कंप्लीट जो हुई है वो 900 हुई है, क्लोजिंग WIP हो जाएगी आपकी 40 यूनिट की।
अब इक्विवेलेंट यूनिट आई आपकी 1080 यूनिट, तो कॉस्ट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आएगी आई है आपकी 9000 की, इसको 1080 से डिवाइड कर देंगे तो 8.33 पर यूनिट आपकी कॉस्ट आ जाएगी। अब ये इक्विवेलेंट कॉस्ट आई है, अब इसको वैल्यू को यूज करके हम प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, तो आपका ओपनिंग WIP आ गया 200 यूनिट का 640 रेट से, यूनिट जो हमने इंट्रोड्यूस करी 1000 यूनिट 9000 रुपीज की, फिर ट्रांसफर करा हमने 1100 यूनिट 9240 पर, और क्लोजिंग WIP बच गया हमारा 100 यूनिट 400 की। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये प्रोसेस अकाउंट बनना था। तो देखिए इसी के साथ यहाँ पर आपके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन पेपर में वो सारे सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, वरना आप मैंने चैनल पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन की वीडियो अपलोड करिएगी, उस वीडियो को देख लीजिएगा, वो सारे क्वेश्चन मैंने उस वीडियो के अंदर कवर कर लिए हैं जो भी आपके क्वेश्चन पेपर के थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ सभी ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दे ताकि उन्हें भी इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन मिल सकें। थैंक यू।